वेलकम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग सर्ग 5 के अमर चट्टान के छठे भाग अर्थात अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग 5वें भाग में देख चुके हैं कि संरची बला और कमल केतु हमारी चट्टान चाटने के बाद क्या करते हैं, गहरे नींद में सो जाते हैं और नींद में ही मधुर सपने का भरपूर आनंद ले रहे थे। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि वे लोग क्या आनंद ले रहे थे। वास्तव में कहा जाए तो सपना एक विचित्र प्रकार का दुनिया है। यह इस दुनिया से हटके ही है। लोग कहा करते हैं कि जो मनुष्य दिन में जो काम मन लगा के करते हैं या जो बातें गहराई पूर्वक सोचते हैं उसी को रात में देखने लगते हैं। सपने में वही बात उनको आज आने लगते हैं और सपना वही चीज़ का देखते हैं। लेकिन ये कथन सनातन सत्य नहीं है, ये 100% सत्य नहीं है। इसमें असत्य भी 50% असत्यता भी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग जो बात कभी सपने में भी नहीं देखे हैं, कभी सोचे भी नहीं हैं, उसको भी हम लोग सपने में देख लेते हैं। अच्छा, जो भी हो, लेकिन सपना जो है एक विचित्र प्रकार का अलग ही दुनिया है और इसमें असंभव कार्य भी कभी कभी संभव हो जाता है और इस वास्तविक दुनिया की भांति ही इसमें भी आनंद आता है। अब हम लोग अपना मेन टॉपिक में आते हैं। मेन टॉपिक में आने के पहले हम आप लोगों से एक विनती करते हैं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए कवि अब क्या कहते हैं उसको हम लोग देखते हैं। कवि कह रहा है, गते गते उठ गेल समुद्र एगो घूटू, नजर आवे बनक झाड़ घूटू ऊपर लुटू पुटू। कह रहा है कवि, किसका बात कर रहा है? तो संरची वाला और कमल केतु को। वो सब क्या देख रहा था? सपना देख रहा था। गते गते उठ गेल समुद्र एगो घूटू, तो सपने में ही उन लोग देख रहा है कि धीरे धीरे क्या कर रहा है, समुद्र में एगो घूटू उड़ जाता है। घूटू किसको कहते हैं? एक छोटी सा टीला जैसा, पहाड़ी जैसा को घूटू कहते हैं। तो सपने में उन लोग क्या देख रहा है कि गते गते उठ गेल समुद्र में एगो घूटू, समुद्र में एक घूटू उड़ जाता है, यानी एक छोटी सी पहाड़ी जैसा उड़ जाता है। नजर आवे बोनक झाड़ घूटू ऊपर लुटू पुटू, और उसमें देखता है कि उसमें बहुत से झाड़ी वगैरह वन जैसा दिखा रहा है और वो दोनों उसमें लोटपोट हो रहा है, हंसी खुशी से लोटपोट हो रहा है। कहाँ पर? उसी घूटू पर, है ना। घूटू ऊपर खोंधा बनाए संरची कमल जोड़ी, दुयो बेगत वास करत जल हंसक जोड़ी। और वो घूटू जो है, उस घूटू पर दोनों खोंधा बनाता है। खोंधा मतलब क्या होता है? चिड़िया लोग खोंधा बनाता है। खोंधा को हम लोग कहते हैं घोंसला। जिस तरह मनुष्य अपने घर में महल में रहते हैं, उसी तरह पशु पक्षी भी अपना रहने का वास बनाता है। चिड़िया जो रहता है उसको खोंधा कहा जाता है, यानी घोंसला कहा जाता है। तो सपने में वो दोनों देख रहे हैं कि घूटू के ऊपर खोंधा बनाए संरची कमल जोड़ी। संरची कमल और संरची वाला और कमल केतु जो है, दोनों का जो जोड़ी है उस घूटू पर अपना खोंधा बना रहा है, यानी अपना वास स्थान बना रहा है, अपना घर बना रहा है। दुयो बेगत वास कर जल हंसक जोड़ी, और दोनों आदमी मिल के जिस तरह जल में हंस, एक हंस और हंस का जोड़ी जो रहता है मादा, वो दोनों जिस प्रकार वास करता है जल में, उसी तरह इन लोग भी उस घूटू पर वास कर रहा है। के तो संरची वाला और कमल केतु। सिंगार रसे डूब गेला, सिंगार रसे डूब गेला सृष्टि नर नारी, समय पाए जायल जन्मल झाड़ बोनक माझारी। अब क्या रहता है? सिंगार रस से डूब गेला। वो दोनों सिंगार रस, सिंगार रस किसको कहा जाता है? जिस रस में, रस बहुत प्रकार का है, जिस रस में व्यक्ति अपने को सिंगार करता है, शोभा को अपना बढ़ाता है, उसी को सिंगार रस कहा जाता है। जिसमें सुंदरता, अनुपम सुंदरता आ जाता है, उसको हम लोग सिंगार कहते हैं। युवती लोग क्या करता है? सिंगार करके अपने रूप को आगे मतलब अच्छा बनाते हैं, उसी को सिंगार कहा जाता है। कोई चीज़ को संवारते हैं, उसको सिंगार कहा जाता है। वही कहता है, सिंगार रस से डूब गेला सृष्टि नर नारी। इस सृष्टि का, इस दुनिया का जो नर नारी है, उस सिंगार रूपी रस में रस डूब गया है। समय पाए जायल जन्मल झाड़ बनक मंझारी, और जब समय मिल गया, उन लोग जब आवाज़ आज़ाद हो गया, तो कुछ समय के बाद उसमें प्रजनन प्रक्रिया होने लगा और उसमें बहुत तरह के जीव जंतु जन्म ले लिया। इसमें उस झाड़ वन में, जंगल में। समय पाए जायल जन्मल झाड़ बनक मंझारी, और इस जंगल के बीचों बीच में यानी जीवों का विकास होना शुरू हो गया। माघ मासे हेमाल बतास भिनसरे गते परल, संरची कमल नींद टूटल,
धूमा नाय आर पावल। ये सपना कब देख रहा था? माघ महीना था। तो माघ महीना हम लोग जानवे करते हैं कैसा होता है? ठंडा लगता है। जब ठंडा लगा, माघ मास से हमाल बतास, कैसा हवा बहता है? बतास मीन्स क्या होता है? हवा। तो जब उसके शरीर में, उन दोनों के शरीर में ठंडा हवा का असर होता है, तो भिनसरिया जब हो जाता है तो उसका शरीर पर क्या होता है? उस ठंडा हवा का असर पड़ता है, तो संरची कमल नींद टूट। तब संरची और कमल जो गहरे नींद में सो के सपना देख रहा था, मधुर मधुर सपना का आनंद ले रहा था, वो सपना टूट जाता है। यानी उन लोगों का नींद खुल जाता है। कब खुलता है? तो भिनसरिया। भिनसरिया किसको कहते हैं? 4 बजे भोर के समय को भिनसरिया कहा जाता है। चौथे पहर को, रात के चौथे पहर को क्या कहा जाता है? भिनसरिया कहा जाता है। तो जब उस सबका नींद टूट जाता है तो देखता है कि वहाँ पर धुआं नहीं है। ये सपना हम लोग कब देखा था? जब धुआं वैद्य अमर चट्टान लोगों को चटाया था, तभी गहरी नींद में आ गया था। तो जैसे ही नींद टूटता है तो धुआं वैद्य को हम लोग निरीक्षण करने लगता है, खोजने लगता है, तो धुआं वैद्य कहीं नजर नहीं आता है। वही कहता है धुआं ना यार पावल। संरची कमल का जब नींद टूटा तो देखता है कि धुआं वैद्य वहाँ से विलीन है, वहाँ पर नहीं है। जे लखें देखली संरची तिसने सपनू कमल देखल, और दुयो हैरे अड़गुड़ भावे धुमक देख पछेर रहल। क्या बोलता है? इस सपना जो उन लोग देख रहा था तो उन लोग को दोनों का सपना लगभग एक ही जैसा था। किसका? संरची वाला और कमल केतु जो सपना देखा था, दोनों का सपना सेम था। जैसा संरची वाला देखी थी उसी तरह कमल केतु भी देखा था। वही कहता है तिसने सपन कमल देखल दुयो हैरे अड़गुड़ धुमक देखल। धुआं को देखने के लिए उन लोग पछड़ गया, लेकिन धुआं को देख नहीं सका। कहने का मतलब है कि दोनों आश्चर्य हो गया कि जिस तरह का सपना मैंने देखा उस तरह का सपना संरची ने भी देखा। कमल केतु कह रहा है दोनों एक दूसरे को अड़गुड़ बना एक विचित्र प्रकार के भाव से देख रहा था। खाना कनाए तनको तलबीच संरची देखल मुसैक देली, लजाई गेल कमल केतु आँखी जोरे बात भेल। अब क्या होता है? उन लोगों को अपने भोजन का, खाने पीने का एक जरा भी मैंने होश ठिकाना नहीं था। संरची देख मुसैक देले। संरची जैसे ही कमल केतु को देखता है तो भीतरी मुस्कान से वह हंस पड़ती है, क्योंकि उन लोगों ने विचित्र प्रकार के सपना देख चुका था। जैसा सपना संरची वाला देखी थी उसी तरह का सपना कमल केतु भी देखा था। लजा गल कमल केतु आँखी जोर बातें भेल। और जब संरची वाला हंस देती है, मुस्कुरा देती है, तो कमल केतु थोड़ा सा लज्जित जैसा हो जाता है ना। और बातों बातों में नहीं, आंखों आंखों में उन लोगों का बात हो जाता है। कभी कभी आंखों आंखों में भी बात होता है, क्योंकि दोनों का बात जब मिलने लगता है तो संरची कमल क्या बोली और कमल केतु क्या बोला, दोनों का भाव उन लोग अपने मन में समझ गया। इस तरह के भाव को हम लोग आंखों आंखों का बात बोलते हैं। वही कहता है आँखी जो है बात फिर आँख से दोनों का बात हो गया। कहने का मतलब हुआ इशारा से ही, आंखों से उसके मनोभाव को दोनों समझ गए। कोराय सुतल आम बागे कमल केतु लारू पातू, नीर पियावे दोने दोने माय तरी संरचू। तब क्या होता है? संरची को क्या होता है? कोराय सुतल आम बने कमल केतु लारू पातू, नीर पियावे दोने दोने माय तरी संरची करे हेतु। तब कमल केतु को पहले का याद आता है। कौन पहले का याद होता है? जब इन लोगों का मिलन नहीं हुआ था, उसके पहले का हुआ था जब आदमखोर बाघ ने दोनों को हमला किया था। वहाँ का बात मन में कमल केतु को उठता है और वो मन में सोच रहा है कि मैं संरची वाला के क्या तो गोद में सो गए थे, लारू पत्ते हो गए थे, तो कमल के मैंने संरची वाला हमको गोद में संभाल रही थी। और दोना दोना में छोटा पत्ता का जो होता है कटोरी टाइप का, उसको दोना कहता है। उसको क्या कहता है? दोना कहता है। तो दोना दोना में वो पानी पिला रही थी। कब? ये घटना कब का है? तब जब संरची वाला और कमल केतु बाघ हमला किया था उस समय का। तो जैसे ही कमल केतु लारू पत्तू हो गए थे, लारू पत्तू मतलब होता है बेहोश टाइप का हो गया था और संरची कमल के गोद में गिर गया था। तब संरची वाला उसको संभाल के दोना दोना में उसको पानी देके उसको होश लाने का प्रयास कर रहे थे। वही बात कमल केतु को मन में याद आ जाता है। माँ तेरी संरची करे हेतु। और जिस तरह माँ अपने पुत्र का सेवा करती है, दूध पिलाती है, पानी पिलाती है, ममत्व का भाव रहता है, उसी तरह का भाव संरची वाला कमल केतु पर
दिखा रही थी। ये बातें कमल केतु के दिल में याद आ जाता है और उसके भाव को सोचता है कि संरची वाला वास्तव में किस तरह की लड़की है। बीतल कहानी मने पड़े आरो कालक बेटा करम, परीक्षा करे एके 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 घटवाहा बेटी भावे धर्म। बीतल कहानी मन पड़े, जो बीत गया था, इस समय क्या हुआ था, पार हो गया था। और वो काल केतु का बेटा जो कमल केतु था, उसका परीक्षा कौन कर रही थी, तो वही कर रही थी संरची बाला। क्योंकि दोनों में पहले दोस्ती नहीं था, क्योंकि एक को वो कह रहे थे बाहरी और अपने थी दीकू, इसलिए दोनों में विभेद था। वही चीज़ को बोला था कि हम जांच करेंगे कि वास्तव में तुम झारखंड का सेवा करना चाहते हो या नहीं, या कि बाहरी भाव तुम में है। इसलिए ये सब बातें मन में आ रहा है। परीक्षा करे एके एके घटवाक बेटी भावे घर में। तो घटवाक बेटी जब देख लिया कि वास्तव में ये मेरा साथ देने वाला है, ये झारखंड का विकास करने वाला है, तो दोनों का प्रेम फिर आगाह होने लगता है, बढ़ने लगता है। आंकवा ले ली संरची वाला कमल बनमसिक धर्मिक बेटा, सपना के रसे मातल दियो नाय रहल तेनको चेठा। तब क्या करती है, जब उस परीक्षा में सफल हो जाता है कमल केतु, संरची वाला जो टेस्ट कर रही थी, परीक्षा ले रही थी, उसमें देखा कि कमल केतु सफल हो गया, यानी वो जो कह रहा था वास्तव में वैसा ही था, वही चीज़ कर रहा है। अखबार ले ली। तब क्या करता है, अखबार लेना मतलब दोनों हाथ से इस तरह पकड़ लेता है। संरची वाला क्या होता है, कमल केतु को अखबार कैसे करके पकड़ लेते हैं, यानी उस पर पूरा विश्वास हो जाता है। जब आदमी का दिल से दिल मिल जाता है तो अखबार के पकड़ा जाता है, वही वाला कर रहा है। अखबार ले ली संरची वाला कमल बनमसिक धर्मी बेटा। वो जो कमल था वो क्या था, काल केतु का धर्मी बेटा था। उसको अपना कंधे में अपना क्या बोलते हैं, गले से उसको लगा के इस तरह का अखबार लेती है। सपना वैसे मातल दियो नाय रहल तेनको। और सपना में जो देखा था दोनों, उसमें लोग पूरा मस्त हो गया था, मता गया था, मतलब उसी के धुन में हो गया था। और वहाँ से उन लोगों का प्रेम और अगाढ़ हो गया। नाय रहल तेनको छठा, उन लोगों को एक जरा भी हौस ठिकाना नहीं रहा कि हम लोग क्या कराने। वास्तविक घटना जो घटा और जो वास्तविक प्रतिक्रिया हुआ, उसका उन लोगों का कोई जरा सा भी हौस नहीं था। झाड़ बोनेंग लत पात, झाड़ बोनेंग लत पात जैर मोवर एते गुण, अमर चट्टान बने पारे अमृत लखें एकर गुण। और उन लोग सोचने लगा कि झाड़ पातक बोने, इस जंगल में, झारखंड के वन में जो है इस तरह का लता पत्ता जैर मोवर है, इसमें इतना गुण है, क्योंकि उसी अमर चट्टान को चाटने के बाद उन लोग अमर जैसा हो गया और इस प्रकार के सपना को देखने लगा। वही कहता है, झाड़ बोने लत पात जर मोवर एते गुण, इस जंगल के झाड़ पात के लत में, जर मोवर में इतना गुण है, अमर चट्टान बने पारे अमृत लखें एकर गुण। अमर चट्टान जो है वास्तव में अमृत जैसा है, क्योंकि अमृत पीने से आदमी का कभी मृत्यु नहीं होता है। वही गुण इस अमर चट्टान में भी है। आज अमर चट्टान का ये अंतिम सर्ग था और ये अंतिम भाग था। इसके बाद हम हड़प्पा को स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ कठिन शब्द है, उसको हम लिख देते हैं। यदि चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। गते गते, गते गते मैंने क्या होता है, धीरे धीरे। गते गते मैंने क्या होता है, धीरे धीरे। इसको हम लोग बोलते हैं गते गते, मैंने आस्ते आस्ते। घुटू, घुटू, घुटू मैंने क्या होता है, टीला, छोटी पहाड़ी कह सकते हैं, छोटी पहाड़ी, उसको हम लोग घुटू कहते हैं। खोंधा, खोंधा मीन्स होता है घोंसला। चिड़िया लोग घोंसला बना के अंडा देती है, बच्चा कर देती है, उसी को बोलते हैं घोंसला, खोंधा। सृष्टि मतलब जानवे करते हैं। जाल जलमन मना, मतलब उस जाल जलमन में क्या होता है, उसका बच्चा सब, उन लोगों का वंशज, उन लोगों का वंश बढ़ने लगा। हेमाल बतास में ठंडी हवा, ठंडी हवा। अर्गुड मैंने विचित्र प्रकार का,
लारू पातू मैंने बेशुद्ध, बेशुद्ध। बेहोश भी बोल सकते हैं इसको, बेहोश। नीर, नीर मीन्स क्या होता है? जल, पानी। दोने, दोने मैंने पत्ता का कटोरा। अखबार ले ली, अखबार लेना मैंने क्या बोलते हैं उसको? बाह में ले लेना, बाह में भर लेना। लखे, प्रकार, लखे मैंने प्रकार, की भांति, की भांति। आज हमारी चट्टान खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग हड़प्पा को देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।